हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कौन सी है। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c, मतलब डिग्री 2 वाली। ठीक है, इसके बारे में हम चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कि लीनियर पॉलिनोमियल हमारा डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3 एंड उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक 4 एंड फर्दर आगे डिग्री। तो पर ये चैप्टर बस हमारे पास स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ही है। तो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, मतलब जो डिग्री 2 वाली इक्वेशंस होती है वो हमारे पास कैसी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको ये पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है जिसकी डिग्री हमारे पास कैसी हो, डिग्री 2 की। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1 वो हमारे लिए करनी बहुत इजी हो जाएगी। एक्सरसाइज 4.1 देखो, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 4.1 में हमने बस यही बताना है, हमने चेक करना है कि हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। इन क्वेश्चंस में हमने बस चेक करना है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं। अब हमें पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होते हैं, डिग्री 2 की। तो हमने बस क्या करना है, इनको सोल्व करना है, और सोल्व करके अगर हमारे पास जो एंड में रह जाएगा, अगर वो डिग्री 2 में होगा तो यस दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज नो। तो बस हमने इस क्वेश्चन में हमें इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो इधर देखते हैं हम x + 1 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर के लिए तो आइडेंटिटी यूज़ होती है। क्या आइडेंटिटी यूज़ होती है, हमें पता है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू, एक मिनट, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। ये आइडेंटिटी तो हमने पढ़ रखी है, 9th में भी कर रखी है यूज़। ऐसे ही a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b²। तो ये आइडेंटिटी हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा a, ये हमारा b, तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, a² + b² इंटू 2ab इक्वल में ये चल रहा है हमारे पास। ठीक है, x का स्क्वायर x² + 1 + 2x और 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 2x आ जाएगा। इधर भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की x से करी 2x - 2 की 3 से करी 6। अब हम क्या करते हैं, इन सारे नंबर्स को इधर ले आते हैं, x² + 1 + 2x, ये 2x प्लस का है इक्वल के इधर आके माइनस का, और ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का, तो उधर क्या रह जाएगा हमारे पास 0। अब हम देख रहे हैं कि 2x से 2x तो कैंसिल हो गया, क्या रह गया, x² + 1 + 6, ये हमारे पास ऐड हो जाएंगे इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन हम इसके बाद हम फर्दर तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास जितनी जैसी डिग्री होगी x² में, तो x² का ही प्लस हो सकता है, ये तो हमारे पास कांस्टेंट है। तो हमारे पास एंड में हमारे पास कैसी इक्वेशन आ रही है, डिग्री 2 में, तो इसीलिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सो दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के सब पार्ट ऐसे ही होंगे, बस हमने क्या करना है, इक्वेशंस को सोल्व करना है, जो भी हमें क्वेश्चन दिया होगा। सोल्व करने के बाद एंड में अगर हमारे पास डिग्री 2 रह जाती है, अगर मान लो यहाँ पे x² की जगह x + 7 आ जाता सोल्व करके, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, क्योंकि हमें डिग्री क्या चाहिए, 2। तो डिग्री 2 होनी चाहिए हमारे पास x की पावर, तो इसीलिए ये हमारे पास दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक हम इसी फर्स्ट क्वेश्चन का, इसके बाद हम एक लास्ट पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि बीच के पार्ट आप ट्राई करके देखना हो जाएंगे। अगर नहीं हुए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसकी वीडियो बना दूंगी। अगर जो क्वेश्चंस आपको लगेगा नहीं हो रहा, मैं इसका लास्ट पार्ट कर देती हूँ, क्योंकि जिसमें आपको थोड़ा डाउट आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट का हमारे पास एक पार्ट,
क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब। अब देखो यहाँ पे ऊपर हमने स्क्वेयर वाली आइडेंटिटीज यूज़ करी थी, यहाँ पे हमारे पास क्यूबिक का फॉर्मूला आ गया। हम यहाँ पे हमें पता आइडेंटिटी a माइनस बी के क्यूब की क्या होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, और प्लस के लिए क्या हो जाते हैं बस सारे साइन प्लस के। तो ये आइडेंटिटी हमें इस क्वेश्चन में यूज़ करनी पड़ेगी। इसके लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। इधर हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, a माइनस बी के होल क्यूब की क्या होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इधर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 3 2 6x एक्स माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 6x स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 6 2 12x। ये चीज़ ध्यान रखनी कि अगर बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। इसमें भी हम यही करते हैं, ये सारा का सारा लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस का, ये प्लस का, 6x स्क्वेयर प्लस का और 12x माइनस का इक्वल में 0। अब हम देख पा रहे हैं एक्स क्यूब इधर प्लस का इधर माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे, एक्स स्क्वेयर वाली इकट्ठे, एक्स वाली कम इकट्ठे, और हमारे पास कांस्टेंट टर्म। ठीक है, हम लाइक टर्म्स को इकट्ठी कर लेते हैं। तो क्या है हमारे पास लाइक टर्म्स, माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 6x स्क्वेयर, ठीक है, माइनस एक्स, ये हमने लाइक टर्म्स को क्या कर लिया, कंबाइन। अब ये फर्स्ट टू सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गए 2, 2x स्क्वेयर आ जाएगा, इधर माइनस माइनस प्लस 12 में 1 करके 13, और बड़े वाले के आगे माइनस का साइन तो माइनस, प्लस 8 प्लस 1 9। अब देखो इसमें भी हमारे पास डिग्री क्या आ रही है 2, जो हाईएस्ट डिग्री है वो इसमें 2 है, तो इसीलिए ये भी हमारे पास दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब आप इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। इसके 7th में भी x प्लस 2 का क्यूब है, तो यहाँ पे भी हमारे पास आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी। ठीक है, इसके कई पार्ट में हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं भी आएगी। हमने तो जो 2 क्वेश्चन सोल्व करे फर्स्ट एंड लास्ट, उसमें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक आ रही है, बट ज़रूरी नहीं है कि सब में क्वाड्रेटिक होगी, किसी में इसका आंसर नो भी होगा। तो ये क्वेश्चन आपने ट्राई कर लेने हैं। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें जो ये सिचुएशंस दे रखी है, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है, इसे हमें किस फॉर्म में चेंज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में हमें इनको लेके आना है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है, बट अगर इसको समझा जाए तो ये बहुत ईजी भी हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वेयर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज़ 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. ठीक है, हमारे पास क्या है, एरिया दिया हुआ है और एक कंडीशन दे दी कि जो लेंथ है प्लॉट की वो 1 मीटर ज़्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब देखो इन क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। देखो हमारे पास जो चीज़ बाद में दी होती है, ये हमारे पास इस क्वेश्चंस को
कह लो जो हमें लेट करना होता है। जैसे हमारे को क्या निकालना है, लेंथ एंड ब्रेथ, तो इसमें से हम एक को लेट कर लेते हैं कि वो एक्स है। तो कन्फ्यूज़न ये रहती है बच्चों को कि लेंथ को लेट करना है या ब्रेथ को लेट करना है। तो जो चीज़ बाद में दी हुई है, देखो जैसे ये दे रखा है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than twice इट्स ब्रेथ, कि जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से 2 गुनी से 1 ज़्यादा है। तो हम ब्रेथ को क्या मान लेंगे, एक्स। ठीक है, तो हमारे पास लेट ब्रेथ हमारे पास कितनी है, एक्स मीटर। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास क्या कही उन्होंने, जो लेंथ है हमारे पास वो क्या है, 1 more than, 1 more का मतलब +1। ठीक है, ऐसे इन स्टेटमेंट्स को बनाओ, आपको इजी रहेगा। मोर देन का मतलब अगर मोर आ जाए तो हमें प्लस करना है, अगर यही लेस देन होता, लेस देन 1 होता तो हम माइनस करते। 1 more than ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब ब्रेथ का 2 गुना, तो ब्रेथ कितनी है, एक्स, तो ये हो जाएगा 2x। अगर हमारे पास ब्रेथ और लेंथ आ गई, इसके बाद हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। इसके बाद बस हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया हमारे पास दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर लेंथ और ब्रेथ दी हुई हो, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल में कितना दिया हुआ है, 528। यहाँ पे हम वैल्यूज़ रख देते हैं, लेंथ की रख देते हैं, लेंथ कितनी है 2x + 1 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है, x = 528। 2x को x से करेंगे 2x² प्लस x को 1 से करेंगे x। ठीक है, तो ये हम 528 को इधर ले आते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने इस सिचुएशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमें इन्होंने ये भी कह रखा है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ को निकाल लो। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल बन चुका है 2 डिग्री का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुके हैं। इसके बाद हम इसके रूट्स निकाल लेंगे, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ रखे हैं। रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, कि हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, हमारे पास ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आए 1056 एंड प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए हमारे पास 1। ठीक है, तो हमें ऐसे नंबर्स देखने हैं। हमें इस क्वेश्चन को फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास यहीं तक है। क्योंकि हमें इसमें मेनली इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है कि हमें इस सिचुएशन को किस फॉर्म में चेंज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही है। अगर आप फर्दर रूट्स निकालना चाहते हैं तो हम रूट्स निकाल सकते हैं, बट इसमें इस क्वेश्चन में हमें इतना ही कह रखे हैं। आगे हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है, देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमारे पास प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर का। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। तो consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, consecutive का मतलब एक के बाद अगला। जैसे मान लो 1 और 2, मतलब 1 के बाद नेक्स्ट नंबर 2 आता है, तो 1 और 2 हमारे पास क्या है, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव भी हैं। हम 1 और 3 को कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास देखो 1 के बाद तो 2 आता है, तो इसीलिए यहाँ तो 2 स्किप हो गया। तो 1 और 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नहीं है, मतलब जो नंबर है उससे नेक्स्ट नंबर बस, तो वो उन 2 को हम पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कह सकते हैं। लेट 100 और 101, मतलब बिल्कुल उससे नेक्स्ट नंबर। ऐसी कोई और एग्जांपल है 99 एंड 100, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। तो हम इसको लेट कैसे कर सकते हैं, लेट हमने कर लिया 1 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, तो क्या है
एक्स। तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा? अब हमने देखा अगर फर्स्ट हमारा 1 है तो नेक्स्ट जस्ट उससे नेक्स्ट ही है, मतलब इसमें 1 ऐड कर दे तो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा। कोई भी ले लो एग्जांपल, देखो 99 अगर फर्स्ट 99 है तो सेकंड मतलब +1 करके उससे नेक्स्ट आ जाएगा। तो अगर फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x है तो हमारे पास सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या आ जाएगा? x+1। 1 मतलब उससे हमारे पास उससे नेक्स्ट इंटीजर। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रखा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 306। तो प्रोडक्ट कर लेंगे हम इनका। इक्वल में क्या कहा है? 306। एक्स के एक्स से मल्टीप्लाई x² प्लस एक्स को 1 से करेंगे x, 306 स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस ये इधर ले आएंगे तो ये इस सिचुएशन की हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप चाहें तो इसके फर्दर रूट्स निकाल सकते हैं, इसमें हमारे पास इनकी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं, बट ये हमारे पास इस सिचुएशन की क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। एज से रिलेटेड क्वेश्चंस है। एज से रिलेटेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। रोहन मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, कि जो रोहन की मदर हैं वो 26 साल बड़ी हैं उनसे, रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कि आज से 3 साल बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 360। वट वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो जो भी हमें फाइंड करना हो पहले तो हम उसको मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट हमारे पास लेट रोहन्स प्रेजेंट एज हमारे पास क्या है? x। पहले तो हम कर लेते हैं लेट। अब हमें उसकी मदर की एज चाहिए, मदर एज। अब हमारे पास फर्स्ट लाइन देखिए क्या क्या रखी है कि रोहन मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम, कि जो रोहन की मदर है वो 26 साल रोहन से बड़े हैं। मान लो अगर रोहन की एज 3 है तो उसकी मदर की एज उससे 26 साल ज़्यादा, मतलब 3 + 26 = 29। मतलब हम उसमें क्या ऐड कर देंगे? रोहन की एज को, क्योंकि रोहन से वो 26 ज़्यादा, तो उनकी मदर की एज क्या आ जाएंगी? x + 26, कि वो रोहन की एज से 26 ईयर ओल्डर है। ठीक है, अब हमें बताना है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कि आज से 3 साल बाद उनका प्रोडक्ट। तो पहले हमें 3 साल बाद की एज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ दोनों की एज निकाल लेते हैं हम। रोहन्स एज क्या हो जाएगी? x + 3 साल बाद ऐड होगी ना एज, और 3 ईयर फ्रॉम नाउ रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी? x + 26 + 3, इनमें भी 3 ऐड हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगी? x + 29। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360। तो अब हम इनका प्रोडक्ट कर देंगे इनकी एजेस का। तो x + 3 x + 29 = 360। बस अब हमें इसको सोल्व करना है। कैसे करते हैं? 2 की मल्टीप्लाई फर्स्ट की इसके साथ प्लस फिर 3 की इस पूरे के साथ, x को x से करेंगे x² + 29x + 3x + 29 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 87 360। x² + x में x के ऐड कर देंगे 32x, 360 को इधर ले आएंगे, प्लस में था माइनस में हो जाएगा, इसको हम कर देंगे माइनस, क्या आ जाएगा? 273 विद माइनस साइन, बड़े वाले करके माइनस। तो ये हमारे पास आ गई इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट देखो,
अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर का, ठीक है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर लेस कर दे, कम कर दे, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो ये हमारे पास क्या करेगी, 3 घंटे ज़्यादा लेगी सेम डिस्टेंस को कवर करने के। वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब जिसे जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसको तो हम लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड की यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। अब हमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है 480 किलोमीटर, डिस्टेंस दिया हुआ है 480 किलोमीटर। पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट टाइम हमारे पास कितना है, t। अब हमें इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है हमारे पास स्पीड का, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम यहाँ से टाइम का निकाल दें तो टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। टाइम ये मल्टीप्लाई में चला गया, ये इधर डिवाइड में आ गया, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमारे पास इधर से टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितनी है x। तो टाइम हमारे पास क्या आ गया 480 बाई x। अब जो हमारे पास क्वेश्चन में क्या रखा है, क्वेश्चन में कहा है अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर लेस करेंगे, व्हेन स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर लेस होगी स्पीड मतलब कम हो जाएगी, पहले स्पीड x थी अब कितनी हो जाएगी x माइनस 8। देन टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हमारे पास देन कहा है, देन इट वुड टेक 3 आवर्स मोर, 3 आवर्स मोर, मोर मतलब प्लस। तो अब टाइम कितना हो जाएगा, मान लो पहले t था प्लस 3 और t की वैल्यू हमें पता क्या थी 480 बाई x प्लस 3, ठीक है। तो अब टाइम इतना हो जाएगा और हमें इन्होंने कहा है कवर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा अभी भी सेम ही रहा, तो मतलब हमारे पास स्पीड x माइनस 8 आ गई, टाइम इतना आ गया, बट डिस्टेंस हमारे पास 480 रहा। तो अब हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे दोबारा से वही, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला देखा स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर यहाँ से डिस्टेंस निकाले तो स्पीड मल्टीप्लाई में चला जाएगा टाइम, तो यहाँ हम सारी वैल्यूज़ को रख देंगे। डिस्टेंस हमारे पास 480 का 480 था, स्पीड हमारी क्या होगी थी x माइनस 8 किलोमीटर लेस, और टाइम हमारा क्या हो गया था 3 और मोर, ये हमने लिख रखा है पीछे, ठीक है। तो बस अब हमें इसको सोल्व करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट की फर्स्ट के साथ, x इंटू 480 बाई एक्स प्लस 3x माइनस 480 को 8 से करेंगे 3840 बाई एक्स माइनस 24। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो क्या रह गया 480 इक्वल टू 480 प्लस 3x माइनस 384 बाई एक्स। ये सारा इक्वल से इधर ले आते हैं, 480 प्लस का 480 माइनस का हो जाएगा, सारे साइन चेंज हो जाते हैं इक्वल के इधर आके। देखो 480 से 480 तो कैंसिल हो गया। अभी हमारे पास इधर 0 आएगा, डिवाइड में x है, इस डिवाइड में x को हटाना पड़ेगा, तो हम क्या कर लेते हैं थ्रू आउट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, ताकि ये x हट जाए। मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x, x से हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वल में 0 कर देते हैं मल्टीप्लाई। क्या बन जाएगा ये माइनस 3x², इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x से x तो कैंसिल हो जाएगा 3840। अब जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कभी भी हम हाईएस्ट डिग्री के
इसको हम नेगेटिव नहीं रख सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। जब ये पॉजिटिव होगा तो थ्रू आउट सारे साइन हमारे पास क्या हो जाते हैं, चेंज। तो ये हमारे पास नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो अंदर जो भी साइन होते हैं हमारे पास ये सारे के सारे हमारे पास चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये मैं 24x को बीच में लिख रही हूँ, ठीक है। इसमें से हम 3 कॉमन भी ले सकते हैं, 3 कॉमन लेते हैं, क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर। 3 के टेबल पे 24, 8 पे 8x माइनस 3 के टेबल पे 3840 देख लेते हैं डिवाइड करके, 1280। इस 3 को तो हम उधर डिवाइड में ले जाएंगे, तो क्या है हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इस सिचुएशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको इन क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए, जो भी डाउट हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू। जय माता दी।